अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इमरान खान की कलाबाजियां जारी। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद 26 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का ऐलान कर दिया। नाअहली केस में 1 लाख पाउंड से मुताल्लिक नया जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा कि 2000 के बाद से बैरून मुल्क कोई अकाउंट नहीं, रिकॉर्ड संभाल कर रखने पर जमायमा के शुक्रगुजार। मुकदमा खत्म होने वाला है, नियाजी सर्विसेज इमरान खान की मिल्कियत नहीं, फवाद चौधरी का दावा। के पार्टी अकाउंट्स की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फंडिंग केस में फैसला सुना दिया। जाली दस्तावेजात पर इमरान खान नाअहल होकर लंदन जाएंगे, दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का दावा। अमेरिका में इमरान खान की कंपनियों की तहकीकात के लिए अमेरिकी सफीर को खत लिखने का ऐलान। आमदन से जायद असासजात केस में इसहाक डार की एहतसाब अदालत में 5वीं पेशी। गवाह तारिक जावेद ने बैंक की ईमेल्स और इसहाक डार के खातों का रिकॉर्ड पेश कर दिया। वजीर खजाना के वकील का नैब के गवाह पर झूठ बोलने का इल्जाम। रेफरेंस पर मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। मजीद 2 गवाहान तलब। क्या सिर्फ और सिर्फ ये सिविलियंस ही हैं जिनके ऊपर सवाल उठाया जाएगा? क्या रिटायर्ड जर्नल को सशना हासिल है? क्या जनरल मुशर्रफ जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर गया है और पाकिस्तान से भाग गया है, उसके ऊपर एहतसाब अदालत की कोई जोर नहीं चलता? मॉनिटरिंग जज की मौजूदगी में इंसाफ ना मिलने का अंदेशा है। क्या इमरान खान और परवेज मुशर्रफ पर अदालत का जोर नहीं चलता? अनुशर रहमान का सवाल। दानियाल अजीज बोले, अकामे पर फैसला देने के बाद अब सबूत ढूंढे जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, शरीफ खानदान के खिलाफ उजलत में रेफरेंस चलाए जा रहे हैं। खतरा है नैब कोर्ट में इंसाफ दफन हो जाएगा। नई हल्काबंदियों के लिए 5 माह दरकार हैं। नई हल्काबंदियों के बगैर इलेक्शन हुए तो आईनी सवालात उठेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए इलेक्शन कानून के तहत गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। उम्मीदवार और जमातों के इंतखाबी अखराजात पर पाबंदी नहीं लगाई गई। NA 120 लाहौर का मार्का असर करने के बाद मरियम नवाज की हल्के में आमद। नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार करने पर वोटर से इजहार तशक्कुर। हल्के में तरक्याती काम शुरू कराने और कारकुनान को मुत्तहिद रहने की हिदायत। यूनियन काउंसिल 65 में खराब नताइज आने पर नाराजगी का भी इजहार। नया पाकिस्तान बनाने के दावेदारों ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मायूस किया। शहबाज शरीफ की ख्वाजा साद रफीक से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि अवाम इल्ज़ाम तराशी और मनफी सियासत से बेजार आ चुके। गालम गलोच और झूठ के आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले अनासिर आइंदा आम इंतखाबात में भी नाकाम होंगे। मैंने बयान दिया, उन्होंने वजाहत कर दी, अब ख़त्म हो गई। और उसका ताल्लुक इस बात से था कि हर किसी का दायरा है और हम अपने दायरे में काम करें तो ये मुल्क मजबूत होगा। मेरा बयान ना फौज के खिलाफ था, हर सिपाही की हम इज्जत करते हैं। हुकूमत और फौज के दरमियान बाल बराबर भी फर्क नहीं। हुकूमत और फौज दोनों एक दूसरे की पुश्त पर मौजूद हैं। DG ISPR की वजाहत के बाद बात खत्म हो गई।
दुश्मन इदारों में बदएतमादी पैदा करना चाहता है। वजीर दाखिला की ननकाना साहिब में गुफ्तगू, शहीद कैप्टन हसनैन के अहले खाना से ताज़ियत। वजीर खजाना इसहाक डार ने हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर तनकीद मुस्तरद कर दी। अपना इस्तीफा वजीर आजम और पार्टी फैसले से मशरूत कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई है। मौजूदा हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा ज़रूरी पैकेज दिया। आइंदा माह तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का दावा भी कर दिया। मियां साहिब मफरूर हैं और इमरान खान इश्तिहारी है। आसिफ जरदारी जैसे जैसे दौरे करते हैं, इमरान खान को दौरे पड़ते हैं। हैदराबाद में मौला बख्श चांडियों का कारकुनान से खिताब। सलीम मांडवी वाला कहते हैं इसहाक डार का कोई एतबार नहीं कर रहा। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि मुल्क पर कितना कर्ज है। असासजात की तफसीलात न देने पर इलेक्शन कमीशन ने 261 अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। 7 सेनेटर्स और 71 अरकान कौमी असम्बली शामिल। कैप्टन रिटायर्ड सफदर तलाल चौधरी, तारिक फजल चौधरी, शहरियार आफरीदी, रुबीना खालिद भी रुकने असम्बली नहीं रहे। एजेंसी में पाक अफगान बॉर्डर के करीब अमरीकी ड्रोन हमला, 4 मुश्तबा अफराद हलाक। ड्रोन तैयारी ने इलाके में 6 मिसाइल दागे। मस्कत में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 4 फरीकी मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान, अमरीका, चीन और अफगानिस्तान के नुमाइंदे शरीक। अमरीकी सफीर डेविड हेल का कुरम एजेंसी धमाके में पाकिस्तानी अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, पाक फौज ने कुर्बानी देकर हमारे शहरियों की महफूज वापसी को यकीनी बनाया। पकड़ने में नाकाम, कराची पुलिस के लिए नया इम्तिहान। मंडी बहादीन से गिरफ्तार मुलजिम वसीम का खवातीन को जख्मी करने की वारदातों से साफ इनकार। मुलजिम को तफ्तीश के लिए जल्द कराची मुंतकिल करने का इम्कान। मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने भी मुताल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन फिर बेकाबू। गुलजार हिजरी और कोरंगी में 1 घंटे के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 2 शहरी जाँ बहक। जगह जगह खुदाई और ट्रैफिक जैम के बायस शहर जराइम पेशा अफराद के लिए जन्नत बन गया। नाज़िमाबाद में फर्ज की अदायगी के बजाय भत्ताखोर ट्रैफिक पुलिस अफसर की फुटेज सिर्फ अब तक पर। Big shot, big heave down the ground, beautiful. God, he's just guided it through. शानदार सेंचुरी बनाने पर शाबाश बाबर आजम, 50 बनाने पर शाबाश शादाब। श्रीलंका के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने इज्जत रख ली। अहमद शहजाद, फखर जमान, शुएब मलिक, हफीज और सरफराज बुरी तरह नाकाम। 220 रन के आसान हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी है। विराट कोहली आमिर से डरते हैं। भारतीय कप्तान भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर आमिर के फैन निकले। कहते हैं आमिर दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलर है, सामना करते हुए डर लगता है। कराची वालों का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। बुध से सूरज फिर आग बरसाने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। म्यांमार में मुसलमानों पर मजालिम जारी। जान बचाकर बांग्लादेश आने वालों की कश्ती उलट गई। बच्चों और खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, कई लापता। तलाश जारी। इसराइल का शाम पर फजाई हमला। दमिश्क से 50 किलोमीटर दूर बमबारी। तैयारा शिकन तोप तबाह। इसराइली फौज का कहना है तैयारों पर रॉकेट हमले के बाद हमला किया गया।
सोमालिया की दारुल हुकूमत मोगदेशु में हफ्ते के रोज होने वाले ट्रक बम हमले में हलाकतों की तादाद 300 हो गई। आर्मी चीफ और वजीर दिफा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और बॉक्स ऑफिस पर खौफ और दहशत का राज। हॉरर मूवी हैप्पी डेथ डे की चंद दिनों में $2 करोड़ 65 लाख की कमाई।